नहीं हो पा रहा है तो हमें और भी प्राइस एक्शन को देखना है। अगर उसमें हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होता है तो जाकर हम बाई करेंगे और उसके ऊपर हम जो क्राइटेरिया लगाएंगे वो भी अगर फुलफिल करता है तो जाकर हम स्कैल्पिंग इसमें करेंगे। अभी आप देखिएगा इस जगह पे फाइट किया, फिर एक बुलिश सिग्नल जनरेट किया, मतलब बायर प्राइस को यहाँ पे कंट्रोल किया, फिर इसी जगह पे आके फिर से सेलर और बायर प्राइस के ऊपर फाइट किया। मतलब बायर भी चाह रहे थे कि प्राइस को इससे ऊपर ले जाया जाए और सेलर भी चाह रहे थे कि यहाँ से नीचे ले जाया जाए, लेकिन यहाँ पे फाइट होने के बाद फिर से एक बाई सिग्नल जनरेट किया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले यहाँ पे बायर विन हुआ, फिर इस जगह पे भी बायर विन हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये शार्प डाउन मूवमेंट आया है इस जगह पे, इसमें थोड़ा ये अभी पुल बैक कर सकता है। तो इस पुल बैक का जो प्राइस अभी आने वाला टाइम में आ सकता है, इसके अंदर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए इसका कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये पुल बैक ही होगा, हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे ऊपर जाए फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम देने के बाद फिर से ऊपर चला जाए तो ये रिवर्स हो जाएगा। लेकिन फिलहाल का जो प्राइस एक्शन हमारे सामने है उससे हमें ये अंदाजा लग रहा है कि जो शार्प नीचे गिरा है अभी इस जगह पे आने के बाद बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल ले रहा है, तो यहाँ पे चांस है कि थोड़ा पुल बैक ये करे और उसी पुल बैक को हमें कैप्चर करना है हमारे स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर। एक बार जैसे ही आपके सामने ये 5 मिनट में कंफर्मेशन मिल गया तो इसी 5 मिनट चार्ट में आपको 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। लगाने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन दिखाई दे रहा है इस 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, तो इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है जो ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज है, जो कैंडल आपको बाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब ये कैंडल इसका क्लोज इसका ऊपर है क्या नहीं। अगर इसके ऊपर है तो आपका फास्ट राइट हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया राइट हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऊपर है तो फर्स्ट क्राइटेरिया राइट हो रहा है। सेकेंड आपको देखना है कि जब आप बाय करने जा रहे हैं, मतलब इस प्राइस पॉइंट में आप बाय करने जाओगे, आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे होगा, और जो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा कम का डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगा, जिस चार्ट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसी चार्ट को देखिए कि जनरली जिस तरह का ये डिस्टेंस रहता है अगर उसी के आसपास है तो आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो आप उसमें ट्रेड मत कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको बाई सिग्नल जनरेट होता तो यहाँ पे आपका 10 पीरियड सिंपली मूव है तो ये ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन सेल साइड के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सेल सिग्नल मान लेते जनरेट हुआ और आपका जो 10 पीरियड सिंपली यहाँ पे है तो इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जनरली जितना रहता है उतना है या उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे जिस तरह का है ये क्राइटेरिया भी ठीक हो रहा है। देखिए जो जो क्राइटेरिया मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको याद आए, क्योंकि मैं और भी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा तो सभी याद नहीं रहेगा और ये क्राइटेरिया को आपको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है अगर आप इस सिस्टम से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने जा रहे हो। तो अभी आपको 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। ये जो रेड कलर का आपके सामने मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है ये 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये 10 पीरियड का सिंपली मूविंग एवरेज। तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें फास्ट आपको देखना है कि ये जो 30 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये 10 पीरियड मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है, किसी भी साइड हो सकता है, उसका कोई रूल्स नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे होने से आपका जो रूल्स आएगा वो चेंज होगा। जैसे ये ऊपर है तो आपको क्या करना है, जो 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज और ये 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर 10 पीरियड से ऊपर है 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। और इसका पीछे साइकोलॉजी का एक बार समझा देता हूं मैं। देखिए इसको ज्यादा होने का क्या मकसद है, इसका ज्यादा होने का ये मकसद है कि जो डाउन साइड मूवमेंट आ रहा है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा नीचे आ चुका, मतलब ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है। यहाँ से जो रिवर्स प्राइस एक्शन से दिखाई दे रहा है वो रिवर्स होने का चांस ज्यादा है। वही चीज आपको ये सिंपली मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पता चल रहा है अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा है। प्राइस एक्शन से भी पता लगा सकते हो, लेकिन ऐसे बिगिनर ट्रेडर आप प्राइस एक्शन से उतना अच्छा समझ नहीं पा रहे हो तो जाके इस मूविंग एवरेज का जो डिस्टेंस है इसको यूज कीजिए। तो यहाँ पे ये भी फुलफिल कर रहा है। और सेकंड चीज बता रहा हूँ, अगर ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज से नीचे, मान लेते कि ये रेड कलर ये नीचे आ चुका है, मैं एक रेड पेन ले लेता हूँ। तो देखिए ये जो 30 पीरियड ये नीचे नीचे से आ रहा है, तो ऐसा सिनेरियो में ये जितना नजदीक होगा ये 10 पीरियड सिंपली मूविंग एवरेज 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका जितना नजदीक होगा उतना अच्छा होगा अगर आप बाई साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर ये बहुत ज्यादा ऐसा गैप में है, मतलब इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप उस सिनेरियो में यहाँ पे बाय मत कीजिए।
तो वो रूल्स को याद रखिएगा। अगर 30 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर है और उसका डिस्टेंस ज्यादा है तो आप बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर वो नीचे है और डिस्टेंस कम है तो आप बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों रूल्स को याद रख लीजिएगा। फिर आगे के लिए आपको 14 पीरियड का RSI को इसके ऊपर प्लॉट करना है। तो मैं प्लॉट कर लेता हूँ और उसमें आपको क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 14 पीरियड का RSI मैं यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, जिस कैंडल में आपको बाय सिग्नल जनरेट किया है वो कैंडल में ये RSI 40 के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे 41.07, तो ये ऊपर है। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन भी हमें इस जगह पे मिल रहा है। ये सब कंफर्मेशन लेने के बाद आपको ये सब इंडिकेटर को निकाल देना है। इसके बाद इसका कोई काम नहीं है, एक बार सिर्फ आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेना होता है इस इंडिकेटर के मदद से, फिर इसको आप निकाल दोगे। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ही काम का होगा। आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। अभी क्या करना है आपको, अभी जो 5 मिनट में आपको कंफर्मेशन मिल रहा है सभी क्राइटेरिया को देखने के बाद भी उसका कंफर्मेशन लेना है। तो कंफर्मेशन लेने के लिए आपको लंबा टाइम फ्रेम 15 मिनट में जाना होगा। तो मैं इस चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बस यही रोक दो भैया। ना हुआ 30 रुपए हो गए। और ये 30 का क्या चक्कर है भाई? 30 दिन से मजे करो। तो अभी हम 15 मिनट चार्ट में यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस इसी एरिया में एक ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद जो सेलर है वो स्ट्रॉन्ग प्राइस को नीचे खींच लिया था और अभी इस जगह से बायर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह ये कंट्रोल कर रहा है आप देखोगे कि जो हाई है ये लगातार हायर हाई बना रहा है 3 कैंडल, मतलब कंट्रोल तो कर रहा है। लेकिन जो इतना ज्यादा शार्प सेलिंग आया था सेलर के द्वारा उस कंट्रोल को ये बहुत ही अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा है। मतलब यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए। अगर ये बहुत ही स्ट्रांग था तो एक ही कैंडल में इसको कवर कर लेता, लेकिन धीरे धीरे ये ला रहा है। फिर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो कंट्रोल ला रहा है। तो यहाँ से चांस है कि थोड़ा और ऊपर ले जाए प्राइस को। तो यहाँ पे अगर थोड़ा भी ऊपर ले जाए तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके जैसे 5 मिनट में 1 मिनट में वहां पे स्कैल्पिंग का मौका मिल जाएगा। फिर भी हमें क्या करना है, जो इस जगह से प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया है बायर ने, वहां पे प्रीवियस प्राइस एक्शन में कोई सपोर्ट एरिया है क्या एक बार देखना है। अगर है तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन हमें मिल रहा है स्कैल्पिंग का वो और ज्यादा मजबूत बन जाएगा। प्रीवियस प्राइस एक्शन देखते हैं और यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया है क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे इस एरिया से प्राइस को ऊपर खींचना शुरू किया और उसी एरिया से आप देखोगे प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, मतलब यहाँ से स्ट्रांगली प्राइस को ऊपर खींचा गया था। तो मैं वहां से एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो वही एरिया से अभी बायर प्राइस के ऊपर कंट्रोल में आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से चांस है कि प्राइस और थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा ही ऊपर जाएगा तो हमें स्कैल्पिंग का मौका मिल जाएगा। तो हमें जो लंबा टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल रहा है प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से चला जाना है 5 मिनट चार्ट में फिर से। तो देखिए 5 मिनट के हिसाब से तो हमें पहले ही कंफर्मेशन मिल चुका था और सभी क्राइटेरिया फुलफिल भी हो रहा था। अभी 15 मिनट में जाकर वहां से भी कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से थोड़ा ये ऊपर जा सकता है। तो हमारा जो बाय एंट्री है वो इस जगह पे बन जाता है। तो बाय करने के बाद आप 2 क्राइटेरिया सेट करना होता है। एक है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, दूसरा टारगेट कहाँ पे रखना है। तो स्टॉप लॉस के लिए देखिए इस जगह पे जो फाइट करने के बाद प्राइस को कंट्रोल में लिया, उस एरिया से थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे। तो मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ। अभी आपको टारगेट सेट करना है। तो टारगेट के लिए आपको प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखना होता है। प्रीवियस प्राइस एक्शन में कहाँ पे फाइट हुआ था उसको आइडेंटिफाई करना। तो देखिए इसी एरिया में फाइट होकर प्राइस को शार्प नीचे खींचा गया था। तो अगर प्राइस इस एरिया में एक बार आता है तो वहां पे फिर से सेलर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और प्राइस नीचे गिरने का चांस है। तो वहां पे एक टारगेट एरिया हम सेट कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा टारगेट एरिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये टारगेट को टच करते ही आपको निकल नहीं जाना है। ये पूरा कंप्लीट एरिया है। यहाँ पे अगर प्राइस आ रहा है आपको और ज्यादा केयरफुल ट्रेड को मैनेज करना होगा। तो हमारे सामने अभी स्टॉप लॉस है और टारगेट है। तो इसको मैनेज करने के लिए इस ट्रेड को अभी हम इसको 1 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए एंट्री हो जाएगा, टारगेट सेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। अभी मैनेज के लिए आपको 1 मिनट में चला जाना है। तो मैं 1 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी आपको प्राइस एक्शन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो ये स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करते हुए जाना है और कहाँ पे आपको निकल जाना है उसको डिसाइड करना है। तो मैं देख लेता हूँ आगे प्राइस एक्शन किस तरह हुआ था। तो उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल ही, मतलब जब हमारा एंट्री हुआ उसके बाद का कैंडल एक बुलिश कैंडल बनता है और ये थोड़ा लंबा भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि कहाँ पे आपका जो ब्रेकआउट हुआ उस ब्रेकआउट से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है आपको। तो मैं इस जगह पे खींच देता हूँ। तो उस ब्रेकआउट से ऊपर प्राइस जा चुका है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी
अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है किसी एरिया से, इस तरह का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां से चांस है कि प्राइस एक बार ये थ्रो बैक करे, तो ये नीचे आ सकता है। तो अभी आपको जो आपका एसएल है उसको ट्रेल करना है, तो उसी हिसाब से करना है। और एसएल को कब ट्रेल करना है वो भी समझिए। मतलब आपके यहाँ पे एंट्री हुआ और इसी जगह पे प्राइस रह जाता है, मतलब ये जो कैंडल ये बहुत ही छोटा बनता है, तो आपको एसएल को ट्रेल नहीं करना था, यहीं पे रख देना था। लेकिन एक लंबा कैंडल बना आपके डायरेक्शन में, तो आपको ट्रेल करना है। और क्योंकि ये ब्रेकआउट थ्रोबैक कर सकता है, तो आपको उसी हिसाब से रखना है। यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके थोड़ा नीचे ये जो स्टॉप लॉस है ये हमारा चला जाएगा। तो अभी आगे का प्राइस एक्शन देखते हैं कि किस तरह हुआ था। उसके बाद आप देखोगे प्राइस नीचे आ रहा है थ्रोबैक के लिए, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम निकल जाएंगे। फिर इसी जगह पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जो हाई बनाया था, फिर थ्रोबैक किया, अभी उस हाई को कवर कर लिया। तो उस हाई से जो स्विंग हाई बनाया, उस स्विंग हाई से एक हमें ट्रेंड लाइन खींचना है, तो इसी ट्रेंड लाइन को मैं ऊपर खींच लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी जो हमारा एसएल है, इस एसएल को भी हमें ट्रेल करना है। तो ट्रेल करके कहाँ रखना है, ये जो लंबा कैंडल बनेगा, इस लंबा कैंडल के थोड़ा नीचे हम अपना एसएल रख देते हैं। अभी आगे का प्राइस एक्शन क्या हुआ था हमें देख लेते हैं। तो जैसे ही प्राइस आप देखोगे कि आपके डायरेक्शन में भागना शुरू किया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जब कवर करके और एक बुलिश करने में, तो आपके डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। तो जो एसएल को ट्रेल करने के एक मेथड मैंने आपको सिखाया कि दो कैंडल को आपको देखना है और उसमें से जो लो होगा, सबसे जिसका लो नीचे होगा, वहीं पे आपको एसएल रख देना होगा। जब आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हो, क्योंकि आप 5 मिनट में एनालिसिस कर रहे हो और उसको 1 मिनट में आके मैनेज कर रहे हो, तो 5 मिनट को सीधा 1 मिनट में लेके आ रहे हो। ये दो कैंडल आपको नहीं देखना है, आपको तब 3 कैंडल देखना है, 1 2 3 कैंडल देखना है, और उसमें से जिसका लो नीचे वहां पे आपको एसएल रख देना है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप 30 मिनट 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन में हम जो ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, तो आपको दो कैंडल ही रहेगा। क्योंकि वहां पे आप 15 मिनट में कैरी कर रहे हो और 5 मिनट में लेके आ रहा है, मतलब 15 का 3 हिस्सा करके एक हिस्से में आप आ रहा है, और यहाँ पे 5 मिनट का 5 हिस्सा करके एक हिस्से में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 3 कैंडल आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल। तो इस 3 कैंडल का लो बनता है ये, लेकिन पहले ही हम अलग सिस्टम से प्राइस एक्शन के हिसाब से लंबा कैंडल बनाया है। यहाँ पे अपर था, ये पहले ही ऊपर आ चुका है, तो ये सिस्टम से नहीं, अभी ये सिस्टम से आ जाएगा। देखिए कौन सा टाइम कौन सा सिस्टम को लगाना है वो भी आपको समझना होगा, जो आगे और भी आएगा मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं अभी आगे देख लेता हूँ कि किस तरह प्राइस एक्शन हुआ था। तो देखिए अभी 1 2 3, ये 3 कैंडल, इसका सबसे नीचे का लो यही है, तो यही पे रहेगा। फिर आप देखोगे 1 2 3, 1 2 3, ये 3 में से इसका लो सबसे नीचे है, तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको 3 देखना होगा, और जिसका लो सबसे नीचे है वहीं पे रख देना है। लेकिन इस रूल्स को आप तब ब्रेक करोगे जब आपके डायरेक्शन में कोई लंबा कैंडल बन जाए। मान लेते कि यहाँ पे एक लंबा कैंडल बन गया इस तरह का, तो 3 तब नहीं देखना है। तब आपको ये लंबा कैंडल के अकॉर्डिंग या तो इसका 50% के नीचे रख देना है, या फिर इसका लो के नीचे रख देना है। उस टाइम का प्रीवियस प्राइस एक्शन कहाँ पे था उसको देख के तब ट्रेड को मैनेज करना होगा। क्योंकि देखिए अगर आपका डायरेक्शन में एक लंबा कैंडल बन गया, मतलब मूव बहुत ज्यादा आ गया, तो उस मूव को आपको कैप्चर करना होगा। उस जगह पे अगर आप 3 का जो रूल्स है उसको फॉलो करोगे, तो आपका एसएल बहुत नीचे रह जाएगा और आप जो मूवमेंट है उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। तो आगे का प्राइस एक्शन क्या हुआ था वो हम देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 कैंडल, तो मैं इस 3 का जो लो है वहां पे लेके चला जाता हूँ। इस जगह पे आ जाता है हमारा एसएल। फिर आप देखोगे 1 2 3, यहीं पे आ जाता है हमारे एसएल, जहां पे है वहीं पे रहेगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे एक 42 कैंडल बनाया, 1 2 3, तो ये जो एसएल है वो इसका लो के नीचे आ जाएगा। फिर आप देखोगे इस तरह का एक 42 कैंडल बनाया। अभी देखिए ये 3 जो है 1 2 3, इस 3 में से ये जो लेटेस्ट कैंडल है इसका लो सबसे नीचे है, तो आपका एसएल इसका थोड़ा नीचे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। फिर क्या हुआ देख लेते हैं। फिर और एक बनता है, अभी देखिए 1 2 3 जहाँ पे है वही लो सबसे नीचे है। फिर आप देखोगे 1 2 3, लेटेस्ट 3 को देखिए 1 2 3, अभी जहाँ पे है उसका ही लो सबसे नीचे है। फिर आप देखोगे 1 2 3, अभी आपका ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो लेटेस्ट 3 कैंडल है उसका लो थोड़ा ऊपर है, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इस तरह मतलब आपको ट्रेल करते हुए जाना है। 3 का कैंडल देखना है और जिसका लो सबसे नीचे है वहीं पे आपका एसएल को रख देना है। फिर आप देखोगे इस जगह आपका एसएल हिट हो गया, तो मतलब आपका जो बाय ऑर्डर था वो इस जगह पे था, आपका एसएल हिट हुआ इस जगह पे। तो लगभग कितना पॉइंट का यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ एक बार देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो लगभग 68 69 इस पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं और उसमें भी आपको 68 69 इतना पॉइंट मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा है।
क्योंकि आप देखिएगा इस टाइम अगर आप ऑप्शन बाय करते थे, इस जगह पे ऑप्शन बाय करते थे और यहाँ पे आके एग्जिट कर रहे थे, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे बाय किए हो वो लगभग यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हो गया होगा इतना ही पॉइंट में। स्कैल्पिंग के अंदर 68 पॉइंट कम नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। तो आप इस तरह इसको मैनेज कीजिए, मतलब अपना जो एनालिसिस वो 5 मिनट में कीजिए और 1 मिनट में आके इस तरह मैनेज कीजिए। मैनेज किस तरह किया जाता है वो प्राइस एक्शन की सबसे मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, लेकिन इसका कोई रूल्स नहीं होता है क्योंकि हर जगह अलग अलग प्राइस एक्शन होगा। तो जो मेथड में आपको सिखाया कि 3-3 कैंडल देखना है, अगर लंबा कैंडल बन जाता है तो उस जगह पे आपको 3-3 नहीं बल्कि लंबा कैंडल के अकॉर्डिंग आपको एसएल को रखना है। ये सबको फॉलो कीजिए, तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट दिखाई देगा, वरना आप ऐसे ही रैंडम ट्रेड लोगे तो